ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 19 अक्टूबर 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सोचो कि अपने पास कुछ नहीं है, एकदम बेगर हैं। लेकिन भगवान ने अपन को चुन लिया। हमेशा ये सोचो कि मुझे मिला कौन है, मेरा साथी कौन है, मैं आत्मा कितनी धन्य हूँ। बस एक चीज़, बहुत अच्छी बात, कुछ भी कर लेवें, किसी भी चीज़ का अभिमान ना आवे, क्योंकि अभिमान की और बाप की कड़ी दुश्मनी है। क्योंकि अभिमान अपने साथियों को लेकर आता है। कितनी भी सेवा कर लेवें, कितना भी कुछ कर लेवें, भल कितना भी योग लगा लेवें, कितने भी सच्चे साफ बन जावें, पर एक चीज़ को याद रखें, अभिमान ये ऐसी चीज़ होती है ना बच्चे, इतना अभिमानी बन जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात बाप ये कहेगा, ज़िंदगी में चाहे प्राण जाए अभिमान ना आए। चाहे प्राण जाए अभिमान ना आए, क्योंकि वह पतन का रास्ता दिखाता है। किस चीज़ का अभिमान? कंगाल को किस चीज़ का अभिमान होता है? होता है क्या? भिखारी को किसी चीज़ का अभिमान होता है? बाबा ने पूछा, अपन सब क्या हैं? भिखारी हैं, बेगर एकदम, अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने अपन को चुना है। सोचो भाग्यशाली हैं कि बेगर वालों से सत्युग की बादशाही दे रहा है। हमेशा सोचें, मैं कितनी धन्य हूँ, मैं कितना धन्य हूँ। जो मुझे मिला कौन है, मेरा साथी कौन है। यह स्वाभिमान, अभिमान और स्वाभिमान दोनों बहुत अलग हैं। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ये अभिमान है। चाहे वो कुछ भी हो, तन लगाया हो, मन लगाया हो, धन लगाया हो। अगर मैंने इतना किया है, मुख से कभी मजाक से निकल जाए तो भल, लेकिन अंदर से नहीं निकले, ये अंदर ही अंदर ऐसा खोखला करता है ना, छोड़ता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं। स्वाभिमान है सत्युग का रास्ता और अभिमान है पतन की जड़। देखो ड्रामा, कभी अपने आप को भी अलग होकर के देखो, साक्षी होकर के देखो। बाप के साथ हैं तो बादशाह हैं, और बाप के बिना फ़कीर, ज़ीरो। ज़ीरो की वैल्यू कब होती है? जब एक लगता है, होती है ना। ज़ीरो की वैल्यू कब होती है? मान लीजिए एक साथ 10 ज़ीरो ऐसे 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 कर दिया, कुछ मिलेगा? और उनके सामने एक को खड़ा कर दो तो सारे ज़ीरो की करोड़ों मिलियन इतनी कीमत हो जाएगी कि पूरा विश्व खरीद सकते हैं। सोच सकते हो उस एक की क्या वैल्यू है? उस एक ने सब ज़ीरो को वैल्यूएबल बना दिया है। क्या बना दिया है? वैल्यूएबल, हीरे बना दिया। हीरे, पहले वो ज़ीरो थे, फिर क्या बन गए? हीरे बन गए। सोचो कभी, अपन सब क्या है? ज़ीरो हैं, ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो। और हमारे सामने कौन खड़ा हो गया? एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। और एक लग गया तो क्या हुआ? वो जितने ज़ीरो थे ना, हीरो बन गए, वो भी बड़े बड़े हीरे। तो अभी आप सोचो, बाप के साथ हैं तो हीरो, बाप के बिना है तो ज़ीरो। और बाप सोचता है कि ज़ीरो कोई बनना नहीं चाहेगा। कौन अपना घाटा करेगा? करेगा कोई? करेगा? अगर ज़ीरो नाचती रहे, नाचती रहे, नाचती रहे, मैं सबसे नंबर 1 हूँ, सबसे नंबर 1 हूँ। मानो एक लग गया, वह ज़ीरो है। हर एक को अपनी कीमत पता है। फिर
हमारी कीमत इतनी है, इतनी है, इतनी है। फटाक से एक को साइड कर दो, नाच नाच के क्या करेंगे? ज़ीरो। शांत हो जाएंगे, क्योंकि वह एक था तो सब हीरे, एक निकला तो किसी की कोई कीमत नहीं। तो अपने आप को क्या समझें? हीरो के साथ रहने वाली। एक के साथ बोल रहे हैं ना, ज़ीरो के साथ रहोगे तो हीरो बन जाओगे। अपना बाबा एक, ज़ीरो एक है, बिंदु है, और हमें क्या बनाता है? हीरो। हीरो पाठधारी। समझे? अच्छा, सब ठीक है। अच्छा, और बाप से किसी बच्चे को अपने बारे में कुछ पूछना है? बस अब ये सोचो अपने लिए, बाबा ने मेरे लिए जो स्थान चुना है, जो पद चुना है, नंबर 1 चुना है। बेफ़िक्र हूँ मैं, फ़िक्र क्यों करूँ? वो बादशाह बनाने वाला तो बाप बैठा है। जान के क्या करना है? अनजान बनकर प्यार करे तो कितना मज़ा आता है। क्या करना है जान के कि मैं कौन बनूंगी या मैं कौन बनूंगा? करना है। अनजान बन के प्यार करके देखो, आपकी सोच से भी परे आपकी सीट होगी। अनजान बन जाओ, मैं कौन थी, मैं क्या बनूंगी, मेरा पद क्या होगा, मेरा सीट क्या होगा, भूल जाओ सब। वर्तमान समय की सीट देखो कि मैं जो बनूं या नहीं बनूं, पर मैं आज बाप की गोद में हूँ। सत्युग में तो बाप की गोद नहीं मिलेगी, मिलेगी क्या? लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी सीट तो अब है, क्योंकि मैं बाप की गोद में बैठी हूँ। हजारों देख रहे हैं, हजारों तरस रहे हैं, एक बारी दृष्टि में आ जावे। और बच्चे भाग्यशाली हैं ना? कितने? बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है बच्चों, बेफिक्र बादशाह यहाँ से निकालो और ऊपर उड़ा दो। ठीक है, समझ गए? जब बाबा आता है तो क्या कहता है? अच्छा, क्या कहता है? अच्छा ही कहता है ना। तो बाप सब कुछ, चाहे किसी के शरीर छोड़ने पर भी आवे तो क्या कहेगा? अच्छा। ऐसे ही कहता है ना, बुरा थोड़ी कहता है। ऐसे थोड़ी कहता है, ए इधर आओ। क्या कहता है? अच्छा। अगर इच्छा मात्रम अविद्या है तो अपना बाबा सब कुछ क्या करता है? अच्छा। और जिसके जीवन में बाप आ गया, उसका सब कुछ क्या होगा? अच्छा। जितने बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं, उन सब का क्या होगा? अच्छा। इसलिए बाप क्या कहता है? अच्छा बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। चाहे कोई कहाँ पर भी सुन रहा हो, एक चीज़, क्योंकि अच्छा क्यों कहता है? क्योंकि अपन का बाबा अपन सबको क्या बनाने आया है? क्या बनाने आया है? अच्छा। अपन का बाबा अपन सबको क्या बनाने आया है? अच्छा बनाने आया है, क्योंकि वह खुद अच्छा है, तभी तो कहता है ना अच्छा। वो खुद इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, तभी सबको क्या कहता है? अच्छा। अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, क्योंकि वो खुद इतना मीठा है। समझे? हाँ देखो बच्चों, वर्तमान समय और आने वाला समय स्थिति बड़ी नाजुक है। क्यों नाजुक है? आप बच्चों ने कभी सोचा होगा, कहते हैं बाबा रावण के 10 सिर होते हैं। 10 सिर कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? तो बच्चों ने जवाब दिया, अभी तक जो हमें बताया गया है कि 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के मिलाकर 10 सिर। बाबा ने कहा 10 सिर होते हैं, बिल्कुल सही। अब दूसरा अर्थ बतावे। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और तत्व 5। पांचों क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो मिलकर हो गए 10। और वर्तमान समय पतित प्रकृति भी क्या है? प्रकृति क्या है? दुख दे रही है। प्रकृति को मिलाकर के कितने हो गए? 10। तो टोटल मिल गया खिलाड़ी 10। जब एक खिलाड़ी मैदान में आता है तो वो कितना तांडव करता है?
चाहे वो काम, क्रोध, लोभ में अहंकार कोई भी हो। अब दूसरा खिलाड़ी प्रकृति, जल, अग्नि, वायु। अब इसमें से एक भी प्रकृति का तत्व अगर खेल खेलना शुरू कर देवे तो नंबर 1 खिलाड़ी, सोच के देखो, खिलाड़ी 10, लेकिन जब खेल खेलते हैं तो 11 होते हैं। और इन सब का बॉस कौन है? अपना बाबा। आप बच्चों ने कभी देखा कि जो 11वां खिलाड़ी होता है वो कभी खेलता नहीं है, वो सिर्फ बैठ करके आराम से क्या करता है? 10 खिलाड़ी को खेलते हुए देखता है, पर कभी 11वां खिलाड़ी अपने आप नहीं खेलता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा वो खिलाड़ी है, बॉस है, वो सिर्फ देखेगा। सिखा के तो बहुत अच्छा भेजा है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और वो 10 खिलाड़ी जब इधर खेल खेलते हैं। अब ये सोचो, एक खिलाड़ी खेल खेलेगा तो क्या होगा, और जब 10 खिलाड़ी मैदान में उतर जाएंगे तब क्या होगा? सोच लो। 10 खिलाड़ी, सब 10, ऐसा नहीं बारी बारी आएंगे। खैर बारी बारी भी आएंगे, बारी बारी ही आएंगे, क्योंकि काम, फिर क्रोध, क्रोध और काम ने खेला, फिर मोह आ गया, ये सब बारी बारी खेलते हैं। सब खिलाड़ी बारी बारी खेलते हैं ना। ऐसे ही प्रकृति के तत्व, जहाँ पानी होगा वहाँ आग थोड़ी ना लगेगी, और जहाँ आग होगा वहाँ पानी थोड़ी है। ये धरती फटना, बिजली गिरना, हर एक खिलाड़ी बारी बारी खेलेगा और अपना दम दिखाएगा कि मेरे में कितनी ताकत है, क्योंकि आज से पहले हम उनके साथ खेलते थे और अब वो पूरे संसार, पूरे विश्व के साथ खेलेगा। और बैठा बैठा कौन देखेगा? डायरेक्टर देखता रहेगा। जितने भी विकार हैं, अंतिम समय में 5 विकार भी अपनी चरम सीमा पर होंगे, और इस अंतिम समय में प्रकृति के 5 तत्व भी अपनी चरम सीमा पर होंगे। तो बाप कहना चाहते हैं, बच्चे अपने चारों तरफ ऐसा घेरा बनाओ। सबसे पावरफुल घेरा है निश्चिंतता का, बेफिक्र बादशाह का। सबसे पावरफुल घेरा है निश्चिंतता का, बेफिक्र बादशाह का। बेफिक्र बादशाह, फिक्र किस चीज़ की? जब बादशाह पूरे विश्व का हमारे साथ है तो कौन बनेंगे? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र हम, बादशाह वो, दोनों मिलकर बन गए बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र हम, बादशाह बाबा, दोनों मिलकर क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र अलग होता है, बादशाह अलग होता है। अब जोड़ दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। क्योंकि बादशाह साथ है तो बेफिक्र है, और अगर बेफिक्र हैं तो ही बादशाह साथ है। तो अपनी तो जीत है ना, क्योंकि बेफिक्र बादशाह। हम बच्चे बेफिक्र, वो बादशाह। परवाना क्षमा, है ना? परवाना क्षमा, क्षमा वो, परवाने हम। बेफिक्र हम, बादशाह वो, बादशाह वो, बेफिक्र हम। तो कितना निश्चिंत बन जाएंगे। तो जब वो हमारे साथ है तो हम बेफिक्र हैं, और निश्चिंतता का घेरा और निश्चय, हमारा बाबा हमारे साथ है, हमारा घेरा पक्का है। ठीक है? हाँ देखो बच्चे, हमेशा सोचना एक चीज़, बाबा जो आपको ठीक लगे वो कराना। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना हम जाएंगे तो क्या होगा ना। अब ये सोचो, अब अपनी तरफ से आपको सबको एक बड़ी सलाह देते हैं, बाबा अगर मेरा वहाँ जाना ठीक है, कल्याणकारी है, तो भल अपन जाएंगे। अगर नहीं है तो अपन का एक संकल्प नहीं चलेगा कि अपन क्यों नहीं गए। ये चिट्ठी लिख दो और बेफिक्र बन जाओ। ना आपके मन में ये नहीं आएगा कि कहाँ मैं गलत तो नहीं बोल रही, कहाँ मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही। निश्चिंत बन जाओ, बाबा आपको मुझे जैसा बनाना है, जो मुझसे कराना है, जहाँ मुझे लेकर जाना है, आपके हिसाब से सही है
वो करना। मेरे हिसाब को बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं कि आगे क्या होगा। आप तो जानते हो कि आगे क्या होगा, तो जो होगा आप वो करना। क्योंकि जहाँ हम खुद ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ हमारा बाप सोचना बंद कर देता है और फिर हम गिरती कला की तरफ जाते हैं। आज मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं? बाबा, हम तो आपको इतना मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। बाबा ने क्या कहा? बाप को मानते हैं, पर बाप की कितनी मानते हैं? बाप को मानना क्या बड़ी बात है, दुनिया मान रही है। जिसको ज्ञान भी नहीं वो भी मान रहे हैं। आपने माना तो क्या बड़ी बात, लेकिन बाप की मानना यह बड़ी बात है। देखो, कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये डिसीजन लिया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से इतनी सेवा बढ़ी, तो बाप ज़ीरो लगा देगा सबके आगे। नहीं सोचो आपकी वजह से। अरे ये तो सोचो, आपकी जगह कोई और होता, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ती। ये क्यों नहीं सोचा? यह सोचो, आपकी वजह से नहीं, बाप की वजह से। बाप ने जहाँ शक्ति बुद्धि दी, आपकी तार कहाँ जुड़ी है? आपको इतनी पावर अज्ञान काल में तो नहीं थी, ज्ञान काल में आ गई तो क्या कहने लगे? मेरी वजह से। और बाबा ये वजह को ख़त्म करने आए हैं, क्योंकि हम सबका जीवन बना है बाप की वजह से। वह नहीं होता तो कहाँ आप पड़े होते किसी नाले में। नाली तो है, काम विकार क्रोध ये सब क्या है? सब गंदा नाला है। इसमें गोते लगा रहे होते, डुबकी मार रहे होते, तो किसकी वजह से बने? बाप की वजह से। बिना बाप के अपना कोई वजूद नहीं है। ओके बच्चों, समझे? अच्छा, और बताओ। तो फिर बच्चों ने बाबा से कुछ प्रश्न किए, मीठी रूह रिहान किया, जो हम कल इसी मुरली में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।